मॉर्निंग। आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको पता है कि रोज़ 12 बजे आपके पास जो वीडियो अपलोड की जाती है या तो आपकी वैकेंसी से रिलेटेड होती है या फिर आपके करंट के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या आप आरपीएफ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और रोज़ 12 बजे आपके पास 5 मिनट की वीडियो अपलोड की जाती है जिसमें आपके पास कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप कहीं पे तैयारी कर रहे हो तो तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखें, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ें, चाहे कहीं से भी पढ़ें। मेरा ये है कि ये नहीं कि मेरे ही चैनल से पढ़े, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल से पढ़ो, अगर दूसरे से अच्छा लग रहा है तो उससे पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ना है, सिर्फ कोचिंग वाला ही नहीं, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। नो टॉकिंग नो बकवास, देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं। होंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के मार्ग पर है? तो वो अपना है सोरन रेखा नदी पर। किस पर है? सोरन रेखा नदी पर। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। सलीम अली पक्षी अभयारण्य नीचे उल्लेख किया गया किस द्वीप पर स्थित एक पक्षी अभयारण्य है? चोराओ द्वीप, चोराओ द्वीप। पोननी निम्नलिखित में किस नदी का दूसरा नाम है? पोननी निम्नलिखित में से किस नदी का दूसरा नाम है? वो है आपका कावेरी का। स्वर्णिम चतुर्भुज का उत्तर दक्षिण गलियारा किस भारतीय शहरों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता आपका श्रीनगर और कन्याकुमारी को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप है? पिकोंक द्वीप। कौन सा है? पिकोंक द्वीप। केन बेतवा लिंक एनपीपी के तहत पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना से किन राज्यों को लाभ होगा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को। किनको होगा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को। बेंकी नदी को भूटान में कुरिसु नदी के रूप में भी जाना जाता है, जो भूटान क्षेत्र से नीचे बहती है। किसके दाहिने किनारे की सहायक नदियों में से एक है? वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी नहीं होता इसमें। और ये वीडियो आपके पास ज़्यादा लंबी भी नहीं होती, 5 से 10 मिनट की होती है, जो रोज़ दोपहर को 12 बजे अपलोड की जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। इरोड के तुराई में त्रिवेणी संगम, जिसे दक्षिण भारतीय त्रिवेणी संगम या दक्षिण संगम के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित किन नदियों का संगम है? तो वो अपना है कावेरी, भवानी और अमुदा नदी का। भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर की जाती है दक्कन उच्च समभूमि में, ठीक है। किस उच्च समभूमि में पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी व्यवस्था है? मालवा। कौन सी? मालवा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीव अभयारण्य है? कॉर्बेट। कौन सा है? कॉर्बेट। दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र कौन सा है? डिकाला जोन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पिक या सैंडल हिल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तरी अंडमान। केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील से संबंधित है? लोकतक झील। फ्लोटिंग गार्डन, जिसे स्थानीय रूप से रोड के नाम से भी जाना जाता है, किस भारतीय झील से संबंधित है? आपका वो है डल झील। किससे? डल झील से। रूपा लंक, जिसे चार चिनार के नाम से भी जाना जाता है, किसके केंद्र में स्थित एक द्वीप है? लोकुट दल। कौन सा दल है बेटा? लोकुट दल। भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहाँ पे है? श्रीनगर में। आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपके पास जो ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, रोज 12 बजे आते हैं और 20 क्वेश्चंस की सीरीज बना रखी है। तो आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या आप आरपीएफ की, दोनों के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा ओल्ड और हार्ड क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखो यहाँ पे क्या पूछा था, भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ स्थित है? वो आपका श्रीनगर में है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है।
तो ये आपके आज के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल दोपहर, वही रोज दोपहर 12 बजे। ठीक है, तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। दूसरी एक इंफॉर्मेशन और है कि आपके पास जो क्लास 10th और 12th में अगर आपके भाई या बहन है तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जो आपके इस चैनल पे आपको रोज अपलोड की जा रही है। ओके, थैंक यू।